कोरेगट्टा की पहाड़ियों पर लगातार सुरक्षा बल के जवान चढ़ाई कर रहे हैं, नक्सलियों से लगातार लोहा ले रहे हैं और करीब 17 दिन हो गए, अभी भी जो नक्सल उन्मूलन का अभियान है वो जारी है। लगातार सुरक्षा बल के जवान विषम परिस्थितियों को झेलते हुए, लगातार नक्सलियों से लोहा लेते हुए कोरेगट्टा की पहाड़ियों तक पहुंच रहे हैं और ये उम्मीद जताई जा रही कि आने वाले कुछ दिनों में वहां पे फतह करेंगे। इसी बीच एक खबर कल अचानक से वायरल हो जाती है कि 22 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर कर दिया और नक्सल उन्मूलन के इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प के माध्यम से तमाम समाचार चैनलों में यह खबर दी चली। अभी भी वो खबर विभिन्न समाचार चैनलों के जो पोर्टल हैं उस पर वो मौजूद है। जिसके बाद अचानक से शाम को जो प्रदेश के डिप्टी सीएम है, गृह मंत्री हैं, विजय शर्मा का बकायदा 1-2 मिनट का वीडियो आता, आगे आप वो वीडियो भी देखेंगे, सुनेंगे। उनका कहना है कि अब ऐसा अभी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कि कितने नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार दिया है। उनका ये जरूर कहना है कि कोरेगट्टा की पहाड़ियों पर लगातार जो सुरक्षा बल के जवान है वो चढ़ाई कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो परिणाम होगा वो बेहद ही सुखद होगा। लेकिन ये अचानक से आंकड़े कहां से आ गए? 22 नक्सली कैसे ढेर हो गए? बोले न तो कोई अभियान चल रहा है संकल्प नाम का और न ही जो नक्सलियों की मौत की पुष्टि कल हुई। अचानक से करीब शाम को 4:30-5 बजे की बात है, अचानक से चैनलों में यह खबर चलने लगी 22 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर कर दिया। उनका कहना है कि यह संख्या अधिक और कम दोनों हो सकती है, लेकिन कितनी मौत हुई इसकी पुष्टि नहीं है और न ही कोई सरकार के द्वारा, सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा कोई नक्सल उन्मूलन को लेकर अभी कोई ऐसा अभियान चल रहा है जिसको नाम दे दिया गया अभियान संकल्प। फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है वो ये है कि लगातार जो सुरक्षा बल के जवान, उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर पड़ता है उस पे जो कोरेगट्टा की पहाड़ी मौजूद है उस पे जल्द से जल्द फतह हासिल किया जाए। वजह यह है कि जो कोरेगट्टा की पहाड़ी अब तक के जो भी नक्सली है उनके लिए सबसे महफूज जगह मानी जाती थी। वजह यह है कि वो ऐसी स्थिति, ऐसी संरचना है कि जो बेहद ही विषम है, जहां पे पहुंच पाना अमूमन संभव नहीं। और ये शायद इतिहास में पहली बार है जब नक्सल उन्मूलन को लेकर कोई सरकार सुरक्षा बल के जवानों को वो सुविधा मुहैया करा रही है जिससे बेहद ही विषम दिखने वाला कोरेगट्टा की पहाड़ियों तक सुरक्षा बल के जवान अपनी पहुंच बना पा रहे हैं। लगातार जब से बीजेपी की सरकार बनी है, करीब 1.5 साल हो चुके हैं, और जैसे ही देश के गृह मंत्री का एक ऐलान आता है कि 31 मार्च 2026 तक हम पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे, उस बयान के बाद से ही लगातार जो सुरक्षा बल के जवान हैं, जितने भी सेंसिटिव जोन है छत्तीसगढ़ में, जो भी नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहां पे लगातार सर्च अभियान चलाना शुरू करते हैं। और अमूमन जैसे मैं कई बार ये बात रिपीट कर चुका हूं कि जो मार्च और अप्रैल का महीना होता है वो पतझड़ का महीना होता है। अमूमन हर साल भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवानों को जो नक्सली होते थे वो भारी चोट पहुंचाते थे। वजह ये कि उनको बकायदा जंगल के परिदृश्य स्थिति के बारे में हुबहू जानकारी, कौन से रास्ते कहां जाएंगे, दुर्गम पहाड़ियां, सब कुछ उनको स्थिति पता। चूंकि जो नक्सल है वो अमूमन उनका ही कह सकते हैं कि इलाका जो है वो घोर जंगल ही है। और इधर सुरक्षा बल के जवान जब सर्च अभियान चलाते थे, चूंकि पतझड़ का महीना, साफ साफ दूर दूर तक चीजें दिखती और उसका भरपूर फायदा उठाकर हर बार सुरक्षा बल के जवानों को गहरी चोट नक्सली देते थे। लेकिन इस बार परिदृश्य बिल्कुल बदल गया। लगातार अब अगर आंकड़े देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि महीने में, इसी महीने में लगातार करीब 250 से 300 नक्सली को ढेर किया। और बात करें पूरे साल भर के आंकड़ों की तो करीब 785 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। करीब 2200 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और घर वापसी भी हो रही है। ऐसे में जो कह सकते हैं कि सरकार की पहल है, सुरक्षा बल के जवानों को जो सुविधा मुहैया कराई जा रही है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ। और आने वाले कुछ महीनों में हम ये कह सकते हैं कि जो अमित शाह का दावा है और जनता से वादा भी है कि हम 31 मार्च 2026 तक पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे, वो दावा कोरा नहीं है। उसके लिए बकायदा सरकार भी पहल कर रही है और सुरक्षा बल के जवान वैसी रणनीति पर काम भी कर रहे हैं। एक सटीक रणनीति है किस तरीके से नक्सलियों को कहां घेरना है और किस हिसाब से काम करना है। पूरी रणनीति के तहत काम हो रहा है और जिसका परिणाम बेहद ही सुखद है, पॉजिटिव वे में आ रहा है।
लेकिन फिलहाल जो संकल्प नक्सल उन्मूलन को लेकर जो संकल्प की अफवाह थी, उस पर विजय शर्मा ने बकायदा अपनी सफाई पेश की है और कहा है कि जो आंकड़े अचानक से जारी हो जा रहे हैं, उनका यह कहना है कि पता नहीं कौन वहां का इनपुट दे रहा है, ऐसी जानकारी मुझे नहीं है, तो लोगों तक कैसे पहुंच जा रही है। फिलहाल वो अफवाह है। सुनिए क्या कुछ कहते हैं विजय शर्मा। बस्तर में कोई भी संकल्प नामक नक्सल ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है, ये जाने कैसे खबर मीडिया में आ रही है। और उसके बाद यह भी कह दिया जा रहा है कि इस ऑपरेशन की पूर्णता हो गई और इसमें इतनी संख्या 22 की संख्या उसमें दी गई है, इसमें 22 नक्सल्स डेड बॉडी बरामद कर लिए गए। तो ये जो संकल्प नामक ऑपरेशन की बात जो कही जा रही है, जाने कहां से निकल के आई है, परंतु यह भ्रामक है। ऐसा कोई भी ऑपरेशन, इस नाम का कोई भी ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। और दूसरा, ये जो आंकड़ा भी कहा जा रहा है, इस पूरे अभियान के पीछे अगर उसी अभियान के को सोच करके कहा जा रहा हो तो आंकड़ों से अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है। और ये 22 का आंकड़ा भी बिल्कुल गलत है, ये 22 का आंकड़ा भी ठीक नहीं है। इसलिए जो कुछ भी है, जो कारेगुट्टा के पहाड़ पर जो भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वो अनेक चलने वाले ऑपरेशंस की तरह यह भी एक ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन को हमारे जवानों के भुजाओं की ताकत पर ही चलाया जा रहा है, जवानों के साहस शौर्य पर ही चलाया जा रहा है। और ये जब पूर्ण हो जाएगा तो इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, इसकी अधिकृत जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी, तब अधिकृत आंकड़े और सारी चीज़ें सबके बीच रखी जाएंगी। इसलिए मैं बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि संकल्प नामक कोई भी ऑपरेशन, नक्सल ऑपरेशन वहाँ नहीं चलाया जा रहा है। और जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं वह भी भ्रामक है, वह गलत है। किसी भी सोर्स से अगर ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो आप उसको न मानें।